महाराष्ट्र में मिनी असेंबली कहे जाने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आखिरी मौका देते हुए 31 जनवरी 2026 तक ये चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। यानी कि अब महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव अगले साल ही होंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में चुनाव आयोग को यही चुनाव 4 महीने के भीतर करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते ही सही, लेकिन एक और एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके बाद लगातार इसको लेकर कई सारी चर्चाएं हो रही है। लोगों का कहना है कि आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी और राजनीतिक हलकों में इसको लेकर बीजेपी से जुड़ी हुई चर्चाएं भी हो रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव को लेकर किस तरह से बहसबाजी हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया और बीजेपी को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो मई के महीने तक ये चुनाव जो है वो ये बोलकर टाला जा रहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो मुकदमे फाइल किए गए हैं उसका निपटारा हो और उसके बाद ही ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। जिसके बाद मई के महीने में इसका निपटारा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी संरचना है उसके आधार पर चुनाव करवाने के आदेश दिए थे और 4 महीने के भीतर ये चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन मंगलवार को चुनाव आयोग की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के बेंच के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की गई और इस एप्लीकेशन में ये मांग की गई कि उन्हें और एक्सटेंशन दिया जाए ये चुनाव करवाने को लेकर। जैसे ही ये एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि हमने 4 महीने का आपको समय दिया था, हमें तो लगा था कि चुनाव हो गए होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें और समय चाहिए। जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने जो दोनों पक्ष थे, चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार, इन दोनों से कारण बताओ पूछा और इस पर जवाब देते हुए दोनों ने अपना पक्ष रखा। दरअसल चुनाव आयोग ने यह कहा कि आने वाली जो छुट्टियां हैं और जो त्यौहार हैं और जो परीक्षाएं हैं उसको देखते हुए चुनाव इस वक्त करवाना मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये पहली बार है जब सभी 29 महानगर पालिकाओं और 12 जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसमें चुनाव करवाना है और इतना बड़ा चुनाव एक साथ करवाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है और इसी के लिए समय लिया जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को यह बताया कि चुनाव एक साथ करवाने के लिए हमें कई सारे ईवीएम मशीन्स की व्यवस्था करनी होगी। कोर्ट को उन्होंने बताया कि हमारे पास इस वक्त 65,000 ईवीएम मशीन्स हैं, हमें और 50,000 ईवीएम मशीन्स की जरूरत है और इनके ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और ये पूरा होते होते हमें कुछ महीने और लग सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से त्यौहार हैं, परीक्षाएं हैं और छुट्टियां हैं, उसको देखते हुए टीचर्स और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो चुनाव के कामों के लिए उस दौरान उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और इसी को लेकर चुनाव की तारीखें जो है वो बढ़वा देनी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ही सही, लेकिन ये एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर एक महीने में अपडेट देने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी भी हाल में 31 जनवरी 2026 तक ये चुनाव हो जाने चाहिए और ये चुनाव होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव है ये लगभग 3 सालों से खींचे जा रहे हैं। महानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में नगर सेवक कोई नहीं है, सिर्फ केयर टेकर की अगर बात करें तो सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं वो चला रहे हैं। साथ ही साथ जो अलग नगर निकाय हैं जिसमें जिला परिषद है और बाकी चीज़ें हैं उनके भी चुनाव होना बाकी है और इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव के एक्सटेंट होने के पीछे किस तरह से राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी की प्लानिंग बताई जा रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, इनके चुनाव जो है वो कोविड के दौरान होने थे, लेकिन कोविड महामारी और लॉकडाउन की वजह से लगातार ये चुनाव की तारीखें आगे ढकेलती हुई चली गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 2022 में एक बड़ा बदलाव हमें देखने मिला। दरअसल उद्धव ठाकरे की उस वक्त सरकार हुआ करती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और बगावत करने के बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। कहा जा रहा था कि 2022 के अंत में महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, उसके बाद लोगों को ये लगा कि ये बगावत जो है वो बीजेपी के जरिए करवाई गई है और उस वक्त बीजेपी के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया, जिसके बाद 2022 के अंत में होने वाला ये जो चुनाव है इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसी दौरान महाराष्ट्र के विधानसभा के भी चुनाव करवा जाएंगे और महाराष्ट्र के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव है वो भी करवाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो एक नेगेटिविटी बन रही थी, उस नेगेटिविटी को देखते हुए जो लोकसभा के चुनाव है उन चुनाव को जो है आगे बढ़वाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी जो है वो 10 एमपी से भी कम के नंबर्स पर महाराष्ट्र में आ गई, जिसके बाद ये पता चला कि अभी भी माहौल बीजेपी के अनुकूल नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होने लगी थी कि जो विधानसभा के चुनाव है, उन विधानसभा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया कि बीजेपी के अनुकूल माहौल नहीं है और बीजेपी नगर निकाय चुनाव के चलते असेंबली का चुनाव नहीं हारना चाहती है। और जब असेंबली के चुनाव हुए तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन उसके बाद भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि नवंबर में ये महीने चुनाव हुए थे और जनवरी या फरवरी 2025 में जो नगर निकाय के चुनाव हैं वो होंगे। लेकिन जिस तरह से जो असेंबली इलेक्शन थे, इन असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी 132 सीटों पर जीत जो है वो हासिल कर सकी, तो उसके बाद विपक्ष ने एक माहौल बनाया और वो माहौल था वोट चोरी का और वोट ट्रांसफर होने का। और लगातार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी ये मुद्दा उठाया और उसके बाद से ही लगातार ये चुनाव जो है वो आगे घसीटता चला गया। और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर मुंबई में बीजेपी के अनुकूल माहौल नहीं है और इसी के चलते इस चुनाव को एक्सटेंड किया जा रहा है। अब बीजेपी के लिए मुंबई में माहौल अनुकूल क्यों नहीं है, इसके पीछे दो कारण है और वो दो कारण है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है और इस गठबंधन के चलते बीजेपी को बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में और मुंबई में नुकसान हो सकता है। और इसी के चलते राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि लगातार इस चुनाव को आगे घसीटा जा रहा है। बीजेपी जब अपने अनुकूल माहौल देखेगी उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ऐसी चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में ये चुनाव एक्सटेंड क्यों हो रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।